नमस्कार। समाज में नशे की कुरीतियों को देखते हुए और नशे से बचना बहुत ज़रूरी हो गया है। और वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शायद मैं भी नहीं जानता, तो वहाँ पर नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पंजाब में तो बुरी स्थिति है, जो कि वहाँ इंजेक्शन और बहुत सारा भारी भारी नशा शुरू हो गया। मैं आज बात करूँगा राजस्थान में अफीम और डोडा नशे के बारे में। ये वीडियो है, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डोडा, जिसको अफीम का डोडा बोला जाता है। अफीम एक नशा का पदार्थ है जिससे नशा आता है। और हमारे शरीर में जब हम अफीम खाते हैं या डोडा का रस पीते हैं तो नाड़ी के अंदर वो रस जाने से थोड़ी हरकत होती है और वो नाड़ी थोड़ी प्रफुल्लित होती है, हलचल उसकी बढ़ जाती है, यानी एक तरह से नशा आ जाता है। और ज़्यादा नशा आने से नींद और सुस्ती आ जाती है और फिर वो नशा उतरता है तो फिर वो हालत ख़राब हो जाती है, कमज़ोरी महसूस करते हैं और फिर वो नशा लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि डोडा पीने की आदत हो, चाहे अफीम खाने की आदत हो। अफीम को सीधा भी खाया जा सकता है, सीधा मतलब एक चॉकलेट की तरह गटकाया भी जा सकता है, टैबलेट की तरह, और उसको पानी में घोल करके पिया भी जा सकता है। और डोडा चूर्ण रहता है, डोडा पोस्ट, तो उसके टुकड़े रहते हैं और उसको चूर्ण बना के या पीस करके एक पोटली में बांध करके पोटली में पानी डाल करके फिर पीने का आदत है। राजस्थान में ये काफ़ी प्रचलन है। हालांकि डोडा लेने वाले खुद तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते ही हैं, लेकिन समाज के अंदर और सामाजिक रीति रिवाज के अंदर दूसरों को भी कमज़ोर करते हैं, क्योंकि वो जब भी बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सगाई हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे सभा हो, चाहे मृत्यु भोज हो या शोक सभा हो, वहाँ पर डोडा का उपयोग करके वो खुद तो कमज़ोर हो ही रहे हैं, सामने वाले को भी कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि डोडा काफ़ी महंगा रहता है और इसका दाम 1000, 1500, 2000 ऊपर नीचे किलो के हिसाब से 3000, 4000 घटता बढ़ता रहता है मांग के ऊपर। तो ये एक आर्थिक स्थिति डाउन करने का एक बुरा परिणाम है जो कि सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन डोडा लेने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। और ये खुद तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है ही, लेकिन ये समाज में जब भी बैठते हैं तो ये नए लोगों को तैयार करते हैं, उनको भी धीरे धीरे सिखाते हैं कि हाँ थोड़ा ले लो, थोड़ा क्या है, थोड़ा ले लो, इसमें क्या है। और जब उसको 5-7 बार, 10 बार, 20 बार जब तक वो लेना शुरू कर देता तब तक उसको सिखाते हैं वो, और वो सीख जाता है, उसको आदत लग जाती है, तो उनके लिए वो ग्राहक हो जाता है। कुछ दिन वो उनके साथ में फ्री में डोडा पी लेते हैं और इस प्रकार से ये डोडा की प्रवृत्ति आगे से आगे बढ़ने की है। इसलिए नई पीढ़ी को चाहिए कि इन कुप्रेरित जो व्यसन है अफीम, डोडा, इनसे बचें, अपने जीवन में तरक्की के रास्तों के लिए आगे बढ़ें। जीवन बहुत लंबा है, बड़ी मेहनत मजदूरी से पैसे कमाते हैं और हम लोग होना ये चाहिए कि सरकार की तरफ से ये चीज़ें बंद हैं, हर तरह की जो नशा प्रवृत्ति की चीज़ें बंद हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें क्यों आते हैं। नशे की प्रवृत्ति में पड़े लोग
नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं और इस बर्बादी की ओर उनको भी ला रहे हैं कि वो भी बर्बाद हो जाएं, क्योंकि बर्बादी नशे में बर्बादी है। वो खुद का नुकसान तो कर रही हैं और जहाँ भी शादी विवाह ओसर मोसर या कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर वो बेधड़क होकर के नशा लेने का, अफीम लेने का, डोडा लेने का काम शुरू कर देते हैं। उनको बोलने वाला कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर परमिशन पहले थी, लेकिन सरकार की तरफ से तो परमिशन कहीं पर भी नहीं है। लेकिन कई समाजों ने हिम्मत करके सामाजिक इस कुरीति को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन फिर भी ये लोग जो अफीम डोडा लेने वाले हैं वो वापस शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके बिना उनकी दुकान नहीं चलती है। उनको अपनी दुकान चलनी है, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, उनके बच्चे जाए भाड़ में, सारी जो सामाजिक व्यवस्था भाड़ में जाए, लेकिन उनको तो अपनी नाड़ी को तेज करना है, मन के वशीभूत रहना है। जब डोडा उतरे डोडा पी लेना है, जब अफीम उतरे तो अफीम पी लेना है, और कुछ भी उनको आगे पीछे का, देश की तरक्की का, समाज की तरक्की का, परिवार की तरक्की का उनको कोई ख्याल नहीं। उनको तो बस अपने उतरे हुए नशे को पूरा करना, अपनी मन की जो नशे की हवस है, नशे की जो आदत है, उसको पूरा करना ही उनका उद्देश्य रहता है। आने वाली पीढ़ी ऐसा नहीं चाहेगी कि परिवार बर्बाद हो, क्योंकि वर्तमान समय में पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है, जो मोबाइल का युग है, जो इंटरनेट का युग है, वो ऐसी कुरीतियों को उखाड़ फेंकेगा। भले ही वर्तमान में गांव में कुछ चलता हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी में ये सब बंद होने वाला है कारोबार। इसलिए मन के वशीभूत होकर इस डोडा पोस्ट या कोई भी नशे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें भारत को आगे बढ़ाना है, न कि पीछे धकेलना। हमें समाज को आगे बढ़ाना है, न कि समाज को पीछे धकेलना है। पीछे धकेलने से बर्बाद देश होगा, समाज होगा। आगे बढ़ाने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो नशा प्रवृत्ति चाहे किसी भी तरह की हो, वो बंद होनी चाहिए। समाज के स्तर पर सरकार की तरफ से तो बंद है, लेकिन सरकार हर तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लुका छिपी का खेल गाँव में और ख़ास करके ओसर मोसर शादी विवाह कार्यक्रम और प्रोग्रामों में होता है, जो कि गलत हैं। और सभी पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों से निवेदन है कि इस पर ध्यान देकर इस पर कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिए जाए, समाज के स्तर पर या गांव के स्तर पर या कुछ संगठन के स्तर पर, ताकि ये जो कुरीतियाँ हैं, नशे की जो कुरीतियाँ हैं, नशे का जो ये बाज़ार है, बंद होना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सशक्त भारत को बनाने में आप सभी का सहयोग होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को ये जो बात है कि डोडा बंद होना चाहिए, अफीम बंद होना चाहिए, समाज स्तर पर नहीं होना चाहिए, ये बात चुभ सकती है। हाँ, उनको चुभेगी, लेकिन सही बात कहने में उनको कुछ चुभन होती है, तो चुभन को सहन करना भी सीखिए। क्योंकि आप जिस तरह से नशे के द्वारा देश को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक गलत कुरीति है। इस गलत कुरीति से आप जो करेंगे, आपके जो बच्चे वही सीखेंगे, जिससे समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर गिरती शाख का असर, उसका जड़ है, वो आपके ऊपर होगा। आपको उसका पाप मिलेगा, दोष मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अच्छे से अच्छे कैसा बना जा सकता है,
नशे के द्वारा कभी भी अच्छा नहीं बना जा सकता है। नशा सिर्फ मन को मोड़ने का काम करता है, इसलिए आप मन को मोड़िए और नशा छोड़िए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।